नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए सामने आया चौंकाने वाला नाम। क्या मोदी शाह के मन में चल रहा खुराफात? धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का साफ हो जाएगा पत्ता। और क्या बीजेपी और संघ में पक रही बीरबल की खिचड़ी? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम आपको बताएंगे उस नेता के बारे में जिसका नाम अचानक बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हो गया है और जिसके चलते सबसे आगे चल रहा धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का नाम काफ़ी पीछे हो गया है। तो चलिए आज हम आपको इस नेता के बारे में सब कुछ बताते हैं और हाँ, हम ये भी बताएंगे कि क्या ये नेता अध्यक्ष बनने लायक भी है या नहीं। इसलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीजेपी के अध्यक्ष का पद पिछले 2 साल से खाली है क्योंकि अभी तक ना तो बीजेपी और ना ही संघ नए अध्यक्ष को लेकर किसी नतीजे पर पहुंच पाए हैं और इसके चलते पिछले 2 साल से बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा को रिपोर्ट कर रही है। उन्हें 2 बार एक्सटेंशन मिल चुका है। अप्रैल में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव होना था, लेकिन पहलगाम की दर्दनाक घटना के चलते इस चुनाव को एक बार फिर टाल दिया गया था। हालांकि अब लग रहा है कि बीजेपी अपने नए अध्यक्ष को लेकर सीरियस है क्योंकि पार्टी को कवर करने वाले ज्यादातर पत्रकार यही कह रहे हैं कि जून के दूसरे से तीसरे हफ्ते में बीजेपी अपने अध्यक्ष के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी और संभव है कि जून के आखिरी हफ्ते में बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले लगातार इस पद के दावेदारों को लेकर कई नाम चर्चा में हैं। राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी, जी किशन रेड्डी और स्मृति ईरानी समेत 20 से ज्यादा नेताओं का नाम बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा विश्वसनीय नाम धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का लग रहा है क्योंकि हर एक पत्रकार, हर एक प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों नेताओं की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो लेटेस्ट खबर आई है वो और ज्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि अब जो नाम सामने आया है उसको सुनकर सभी हैरान हैं। वो नया नाम हम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव में आपको किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत लग रही है। और अब बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष की दावेदारी के लिए चल रहे सबसे नए नाम की, और ये नाम सबको चौंका रहा है। ये नेता पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत का काफी करीबी है और अगर ये नेता बीजेपी का अध्यक्ष बन भी जाएगा तो किसी को कोई हैरानी नहीं होगी क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया था जब इस नेता का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे था, लेकिन लास्ट में जाकर योगी आदित्यनाथ ने इस नेता का खेल खराब कर दिया था। और अब खबरें हैं कि बीजेपी इस नेता को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकती है। जी नहीं, हम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता रहे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की, जिनका नाम अचानक बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे हो गया है। मनोज सिन्हा को बीजेपी 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनाने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर गृह मंत्री अमित शाह की सलाह पर और पीएम मोदी की हरी झंडी मिलने से यूपी के सीएम की कुर्सी योगी आदित्यनाथ के पास चली गई थी और मनोज सिन्हा चूक गए थे। 2017 के बाद मनोज सिन्हा 2019 में गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए थे और एक तरह से सियासत में साइडलाइन हो गए थे। लेकिन मनोज सिन्हा पीएम मोदी और अमित शाह के काफी प्रिय हैं। नतीजा ये हुआ कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया। मनोज सिन्हा भले ही इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, लेकिन अगर वो अचानक चुनावी राजनीति में आते हैं तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि बीजेपी पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी है। मनोज सिन्हा के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ ही आरएसएस के भी काफी प्रिय हैं। ऐसे में मनोज सिन्हा की बीजेपी अध्यक्ष के लिए दावेदारी काफी मजबूत हो जाती है, लेकिन असल में उनकी दावेदारी में बहुत सारे झोल भी हैं जो कि उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। और पहले फैक्टर की बात करें तो आज का वक्त ओबीसी पॉलिटिक्स का है। बीजेपी भी इसी पर खेल रही है
ऐसे में भूमिहार जाति से आने वाले मनोज सिन्हा की दावेदारी बीजेपी अध्यक्ष के पद के लिए कमजोर हो सकती है। इसके अलावा भले ही मनोज सिन्हा मोदी और संघ दोनों की पसंद हों, लेकिन एक सच ये भी है कि मनोज साहब 2019 में अपनी ही सीट से चुनाव नहीं जीत पाए थे, और जो अपना ही चुनाव न जीत पाए उसे पार्टी की कमान देना भारी भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, मनोज सिन्हा के पास संगठन के स्तर पर कोई खास नॉलेज भी नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चल रहे दावेदारों में सबसे ज्यादा उम्र मनोज सिन्हा की ही है और वो 65 साल के हैं। इसके अलावा बात अगर धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव की करें तो दोनों ही युवा हैं, दोनों ही मोदी शाह और संघ के करीबी हैं, दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं, दोनों ही चुनावी राज्यों में अपनी संगठन की शक्ति का लोहा मनवा चुके हैं। और ये वो 4 अहम फैक्टर हैं जो कि मनोज सिन्हा को बीजेपी के अध्यक्ष पद की कुर्सी से दूर रख सकते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिए कि होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पुराने ढर्रे पर चलने वाली आडवाणी की नहीं बल्कि 5G की रफ्तार से दौड़ने वाली मोदी शाह की बीजेपी है। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये तो आपको थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा, लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।